हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम रूट निकालना सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलो देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं और मेथड रहेगा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंपलसरी है कि जो एक्स स्क्वायर का सबसे पहले तो क्या है कि लेफ़्ट साइड में सारी टर्म्स होनी चाहिए। राइट में इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, राइट में हमारे पास 0 होना चाहिए, राइट साइड में ऑलवेज 0 होना चाहिए। सारी जो टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन तो जो स्टेप फर्स्ट होता है वो तो हमारा पहले से ही फुलफिल है, क्योंकि ऑलरेडी सारी जो टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में हमारे पास 0 है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास आता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है शुड बी 1। वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 2 है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2, डिवाइड बाई 2 कंप्लीट इक्वेशन, डिवाइड बाई 2 कंप्लीट इक्वेशन या होल इक्वेशन, जो भी आप लिखना चाहेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगी ये इक्वेशन, x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन 1 थी ये इक्वेशन 2 में इस तरह से कन्वर्ट हो गई। हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना था, जो कि हमने 1 बना लिया है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। a इज इक्वल टू 1। a तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x² के कोफिशिएंट को ही हम a बोलते हैं। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होगी इस वाले मेथड से जब हम सोल्व करेंगे। तो b की वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास है -7/2 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 3/2। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है इसका x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रहेगा c माइनस b²/4। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है इसका। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे। अब वैल्यू पुट करनी है, x प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -7/2 और बाई 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ये वाला 2, एक तो 7/2 b की वैल्यू में है और एक फॉर्मूले में है। एक का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c की वैल्यू है 3/2 एंड b की वैल्यू है हमारे पास -7/2 का स्क्वायर और बाई में 4 है हमारे पास। ठीक है, अब इधर से x माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। -7/4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर को सोल्व नहीं करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाके हम बनाएंगे रूट। अगर सोल्व कर लिया तो सेम इक्वेशन बन जाएगी। माइनस बाहर है, 3/2 एज इट इज़ रहेगा। पहले इसको सोल्व करेंगे, माइनस ये माइनस का है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आएगा, प्लस की वैल्यू निकल के आएगी। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, एक 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर सिर्फ b का था, नीचे 4 का नहीं है। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखेंगे, 3/2 माइनस 49/16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -16। अगर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 16 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा और 8 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 94। 94 में से आपका 24 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 25, और वो भी माइनस का 25 बचेगा। और इधर एक माइनस बाहर है तो दोनों माइनस माइनस मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, इज इक्वल टू 25/16, 25/16 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ये वाला जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट बना देगा 25/16। 25 5 का रूट है
और 16 4 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है 25 5 का एंड 16 5 का। प्लस माइनस की वैल्यू बाहर आएंगी, क्योंकि अगर आप +5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 होता है, -5 का करेंगे तो भी हमारे पास 25 होता है। तो हमारे पास एक वैल्यू आई x -7/4 इज इक्वल टू -5/4 एंड दूसरी आएगी x -7/4 इज इक्वल टू +5/4। ठीक है, एक बार हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की ले लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू -5/4, ये -7/4 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और हमारे पास ऊपर बचेगा 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2। x की जो एक वैल्यू है वो आ गई 1/2, मीन्स हमें रूट फाइंड करने थे तो एक रूट आ गया हमारा 1/2। एंड सेकंड यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू, ये प्लस का 5/4 है, 7 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4। x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, 5 + 7 हो जाएगा हमारे पास 12। और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 3। तो हमें रूट्स फाइंड करने थे, जो कि रूट्स आए हमारे पास, जो x की वैल्यू होंगी वही रूट्स हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 3 हमारे पास रूट्स आए, जो इक्वेशन हम लेके चले थे 2x² - 7x + 3 के। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन है। जो भी हमारे ये अपकमिंग एग्ज़ाम है EMRS का, TGT PGT दोनों में ही, एंड KVS NVS और DSSS भी, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।